बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही मज़ेदार आलू की तहारी बनाने का तरीका। इतनी टेस्टी ये बनेगी कि सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को भी तरीका पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए आप 2 से 3 अदद आलू लें। इनका आप छिलका उतार कर इसको आप धो लें। फिर आप आलूओं को काट लें। इसके आप मुनासिब साइज़ के टुकड़े काट लें। देखें, इस तरह आप इसको टुकड़ों में काट लें, जिसके टुकड़े जो है वो ना ज़्यादा बड़े हों ना ज़्यादा छोटे हों। इस तरह आप इसके टुकड़े काटें। सारे आलूओं को आप इसी तरह पीसों में काट लें। आलू के काटने के बाद अब आप इनको धोकर एक साइड पर रख दें। आप चावल लें 2 गिलास, या आपने जितने चावल पकाने हैं इस हिसाब से आप लें। इनको आप चुनकर साफ़ कर लें। चावलों को आप अच्छी तरह साफ़ करें। फिर आप इसमें पानी डाल लें और इसको आप अच्छी तरह धो लें। चावलों को आप अच्छी तरह धोएं। 2-3 दफ़ा आप इनका पानी जो है वो चेंज करें, यहाँ तक कि पानी जो है वो साफ़ हो जाए। अच्छी तरह चावलों को 2-3 दफ़ा धोने के बाद इनको आप भिगोकर एक साइड पर रख दें। अब आप जिसमें आपने चावल पकाने हैं इस बर्तन में आप घी डालें या ऑयल, इसको आप अच्छी तरह गरम कर लें। फिर आप इसमें 1 चम्मच ज़ीरा साबुत शामिल करें। इसको ब्राउन करें। 1-2 मिनट तक इसको ब्राउन करने के बाद अब आप इसमें काली मिर्च 8 से 10 अदद, लौंग 3 से 4 अदद, सब्ज़ इलायची 2 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, दालचीनी 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा और कड़ी पत्ता डालकर इसको आप मज़ीद 1-2 मिनट तक ब्राउन करें। जब सारी चीज़ें ब्राउन हो जाए, इनका कलर चेंज हो जाए, तो आप 1 अदद प्याज लें। अगर प्याज छोटा है तो आप 2 अदद भी ले सकते हैं। इनको आप काट लें। प्याज को डालने के बाद आप इसको ब्राउन करें, चम्मच चलाएं और 3-4 मिनट तक आप इसको ब्राउन करें। साथ में आप चम्मच चलाते रहें ताकि प्याज जो है वो अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। जब प्याज का कलर चेंज हो जाए, प्याज जो है इस तरह का सुनहरी माइल ब्राउन हो जाए, तो आप इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट या कुटा हुआ 2 से 3 चम्मच शामिल करें। इसको आप डालने के बाद आप मज़ीद 1-2 मिनट तक इसको ब्राउन करें। चम्मच चलाएं और इसको आप अच्छी तरह ब्राउन करने। जब अदरक और लहसुन भी अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो आप इसमें कटे हुए टमाटर शामिल करें। टमाटर डालने के बाद आप इसे मिक्स करें यहाँ तक कि टमाटर जो है वो नरम हो जाएं। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसमें आधी प्याली दही शामिल करें। दही डालने कर आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। दही पहले डालने से मसाला जो है वो बेहतरीन तैयार होगा। सारा मसाला अच्छी तरह नरम होगा। इसको आप डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और इसका आप देखेंगे कि कलर भी आना शुरू हो जाएगा। साथ में दही का पानी खुश्क करें। आप साथ में हरी मिर्च 3 से 4 अदद और सुरख मिर्च 2 अदद डाल लें। अब आप इसमें सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच, सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, सौंफ पीसी हुई 1 चम्मच, जीरा पिसा हुआ 1 चम्मच और खुश्क धनिया पिसा हुआ 2 चम्मच शामिल करें। इन सब मसाले को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें, चम्मच चलाएं और सारे मसाले को आप भून लें। 2-3 मिनट तक मसाले को भूनने के बाद अब आप इसमें कटे हुए आलू शामिल करें। आलू का पानी आप उतार लें। आलू डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें, चम्मच चलाएं और इसको आप 5-7 मिनट तक अच्छी तरह भूनें। आप देखेंगे कि 4-5 मिनट के बाद आलू जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं और मसाला जो है वो भी बेहतरीन तैयार हो चुका है। आप देखें सारा मसाला जो है वो अच्छी तरह नरम हो चुका है। आपको कोई भी चीज़ अलग नज़र नहीं आ रही। कितना अच्छा मसाला जो है बुना है। जितना आप मसाला अच्छा तैयार करेंगे इतने ही चावल जो हैं वह बेहतरीन बनेंगे। इसको आप अच्छी तरह भूनें जहाँ तक कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, आलू अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं और घी जो है वो अलग होना शुरू हो जाए। जब घी ऊपर आना शुरू हो जाए तो आप इसमें पानी शामिल करें। पानी आप 2 गिलास चावलों के लिए 3.5 या 4 गिलास पानी डाल लें और फिर आप चम्मच चलाकर इसको मिक्स करें।
साइडों से मसाला अलग कर लें और इसका ढक्कन बंद करके आप इसको 3-4 मिनट तक पकने के लिए रख दें। 4-5 मिनट तक आप इनको पकाएं, यहाँ तक कि पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए और आलू आप चेक कर लें कि वो नरम हो जाएं। फिर आप इसमें चावल भीगे हुए शामिल करें, इनका पानी उतार लें। चावल डालने के बाद आप चम्मच चलाएं और इनको मिक्स करें। साथ में आप नमक 2 चम्मच शामिल कर लें। नमक आप टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद आप चम्मच चलाकर इसको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि चावलों के अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए। फिर आप इसके ऊपर ढक्कन देकर इसको पकने दें। 4-5 मिनट तक आप इसको नॉर्मल आंच पर पकाएं, यहाँ तक कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। आप देखें कि चावलों का पानी जो है वो खुश्क होने के करीब हो चुका है। अब आप इसके ऊपर लीमू कटा हुआ शामिल करें। लीमू का रस आप इसके ऊपर निचोड़ें। लीमू का रस डालने के बाद अब आप चावलों को मिक्स करें। ऊपर वाले चावल नीचे और नीचे वाले चावलों को आप ऊपर कर लें। चावलों को आप अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसकी सतह को हमवार कर लें, इसको आप बराबर कर दें। फिर आप इसको दम पर रख दें। दम पर रखने से पहले इसको आप अच्छी तरह हमवार करें और इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डाल लें। इसका ढक्कन बंद करके आप इसको और से 10 मिनट तक दम पर रखें। 10 मिनट के बाद आप चूल्हा बंद कर दें और 5-6 मिनट तक आप चूल्हा बंद करके इसी तरह पड़ा रहने दें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप देखें कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चावल तैयार हो चुके हैं। चम्मच चलाएं और चावलों को आप ऊपर नीचे मिक्स कर लें। देखें इस तरह आप चावलों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इनको निकालें। बहुत ही मज़ेदार निकड़े निकड़े और टेस्टी चावल तैयार हो चुके हैं। इनको आप खुद खाएं, मेहमानों को दें या घर वालों को दें। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी से इसको आप रायते के साथ, हरी चटनी के साथ या आप इसको इमली की चटनी के साथ भी ले सकते हैं। इसका मज़ा और भी दुबाला हो जाएगा। जब आप इस तरह से चावल खाएंगे तो यकीन करें कि आप बिरयानी खाना भी भूल जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमेशा आपको खुश आबाद और मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफिज़।